नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 PM में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन 2027 का चुनाव हो उससे पहले एक लिटमस टेस्ट भी होना है, और वो लिटमस टेस्ट होगा पंचायत चुनाव के मद्देनजर। और नजर जो आ रहा है, पूरा जो एनडीए खेमा है वो इस पंचायत चुनाव में बिखरता हुआ, टूटता हुआ, उसमें दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ कमजोर दिखने लगे हैं, इसलिए जो एनडीए का जो और भी दल है वो छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है? जानने की कोशिश करेंगे। केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी धन्यवाद। मलिक साहब, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अगर जो उसके सहयोगी दल हैं वो छिटक रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं, तो क्या है सबसे बड़ी? देखिए मिश्रा जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के मद्देनजर चीजों को देखते हैं, उत्तर प्रदेश से पहले अभी थोड़ा सा माहौल बिहार में जो चल रहा है उसके परिणाम भी प्रभावित करेंगे थोड़ा थोड़ा चीजों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी और बाकी तमाम चीजें भी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाएंगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछला प्रदर्शन 2024 में पिछड़ों और दलितों को रहा है, उसको लेके बहुत ज्यादा सख्ते में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति तैयार कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का रुख है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज है, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है, जिनमें से मुख्यतः मैं 3 दलों को देखता हूं, चाहे संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे राजभर की जो पार्टी है सुहेल देव पार्टी चाहे वो हो। तीनों ये पिछड़े लोगों की पार्टियां हैं और वो एक ग्रुप में और एक गुट में चलती हैं। उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि पिछले 5 साल में कोई खास तवज्जो उनको नहीं मिली है। आप उनके हालात देख रहे हैं तो उनका भी मन कहीं ना कहीं उचट रहा है। तो इसलिए वो इस तरह का सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सामने हमारे दिखाई दे रहा है, अगले साल जनवरी फरवरी में जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव के इलेक्शन होते हैं। हालांकि उससे कोई पार्टी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, उसमें कोई सिंबल की बात नहीं होती है, लेकिन ये उसके माध्यम से एक दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, आज दबाव में है। और अभी और भी दल हैं जैसे वेस्ट जी, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कमजोर नजर आने लगे हैं अपने एलाइज को? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की चीजें चल रही हैं लखनऊ और दिल्ली में, वो आपसे छुपी नहीं है। कई लोग, हम तो लगातार कह रहे हैं, कई सालों से कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उनका रिजल्ट आपने 2024 में देख लिया लोकसभा के चुनाव में। अभी जब तक चीजें नहीं बदलती हैं, जो मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्दी दिल्ली में मुझे कई सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको दिखेंगे, फिर यूपी के अध्यक्ष दिखेंगे। अभी बहुत बदलाव होने हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होंगे, दिल्ली में भी बदलाव होंगे। उस आधार पे योगी जी की भूमिका क्या रहेगी, एक तो वो देखने वाली बात है। क्या योगी जी बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का भी एक खेमा ऐसा है जो मान के चलता है कि योगी जी के नेतृत्व में अगर 2027 का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें हो सकती है। उसमें अगर आप विश्लेषण की बात करेंगे तो जिस प्रकार से योगी जी ने शुरू में बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था की बात की थी, राम राज की बात की थी, कई सारी जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने की थी, पत्ता नहीं हिल रहा था। आज वो सारी चीजें बदल गई। इनके ऊपर जिस प्रकार से जातिवाद और खासकर एक वर्ग से जुड़ाव का तमगा इनके ऊपर लग गया है। कानून व्यवस्था भी जितने हो अल्लाह था उतनी अच्छी नहीं है। रोज खबरें अलग अलग आ रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं योगी की छवि में एक गिरावट आई है और वो धीरे धीरे जनता में चीजें जाने लगी हैं। सर, आप कई सालों से, मतलब दशकों से चुनाव कवर करते रहे हैं।
चुनावी तौर पर जीत हार ही सब कुछ मायने रखती है। और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे उत्तर प्रदेश से निकल कर आए, 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। सोचिए 64 से 33 पर आ गए। पूरा जो अलायंस था, एनडीए का धड़ा था, वो 36 सीटें जीत पाया, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें एक सीट ज्यादा थी, 37 सीट थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2024 में गच्चा खा चुकी है। अब इस गच्चे को 2027 तक कंटिन्यू ना रखा जाए, इसके लिए तो दिल्ली भी कोशिश कर रही है। इसके लिए हम कुछ नेताओं को भी देख रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं और वो बैटिंग कर रहे हैं। क्या वो भी एक तरह से एंटी काम कर रहे हैं, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में भी कुछ एंटी चल रहा है? क्या अंदर खाने की क्या चल रहा है, अंदर खाने क्या बातचीत हो रही है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से गुजरात लॉबी और योगी की बात मैं कर रहा हूं, इसमें उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के नतीजे रहे हैं, इसमें अकेले योगी को जिम्मेदार ठहरा देना भी मैं मानता हूं कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का सारा कमान जो था, चुनाव लड़ाने का काम, टिकट बांटने का काम, सारी व्यवस्था को देखने का काम अमित शाह ने अपने हाथ में लिया था और उसमें योगी की टिकट बंटवारे में दूसरी चीजों में एक नहीं चली। उसी का नतीजा है कि ये रिजल्ट वहां पे आया। हैरानी वाली बात है कि चली एक भी नहीं, अब जब ठीकरा फोड़ना हो रहा है तो फिर योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। हमने देखा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 दफा किस तरह से इग्नोर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो रिश्ते हैं वो खराब है अभी तक, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। अब जब एलाइज दूर हो रहे हैं तो इसका ठीकरा भी योगी आदित्यनाथ पर ही फोड़ा जाएगा। देखिए, राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। अब आज भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव जीतती है वहां सेहरा मोदी के सर बनता है, जहां हारती है वहां क्षेत्रीय नेताओं के पास सिर पे सेहरा बनता है। इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ के सिर पे ही ठीकरा फोड़ के उनको हटाया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप केंद्र में भी देखेंगे कि केंद्र में भी जो गड़बड़ियां चल रही है उसको भी कई सारे नेताओं, कई सारे अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ के उनको बलि का बकरा बनाया जा सकता है। आप जिस प्रकार से, मैं थोड़ी बड़ी बात चैनल पे यहाँ कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना को जोड़ के देख रहे हैं, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद बैकफुट पे है, इसका भी घड़ा किसी न किसी के ऊपर फोड़ा जाएगा बहुत जल्दी। मिनिस्टर के ऊपर फोड़ा जाएगा, वो विदेश मंत्री के ऊपर फोड़ा जाएगा, वो किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? वो भी तो फूटेगा। आज नहीं फूटेगा तो 15 दिन में फूटेगा, 20 दिन में फूटेगा। तो ये इस तरह की चीजें ये होती हैं कि जब युद्ध जीत लेते हैं तो सेना राजा के सर बनता है, और जब युद्ध हार जाते हैं तो सेनापति या जो नीचे के योद्धा होते हैं उनके सिर पर घड़ा फोड़ा जाता है। ये पुरानी परंपरा है सियासत में, राजनीति में, इसमें कोई नई बात नहीं है। और आपने जो रिश्तों की बात की है, योगी आदित्यनाथ के रिश्ते दिल्ली के साथ कभी भी सहज नहीं थे। जब वो शुरू में बने तब भी उनके रिश्ते बहुत सहज नहीं थे। वो संघ के दबाव में उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और आज तक वो मुख्यमंत्री हैं। जहां पे संघ के बीच में रहने से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों में आप देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, आपको वहां पे हालात दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार के डमी मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री है जो थोड़ी बहुत अपनी चलाता है, वो उत्तर प्रदेश का है, तो वो किरकिरी दिल्ली की बना हुआ है। तो ये सारी चीजें राजनीति में चलती हैं, ये किसी से छुपी नहीं है जी। लेकिन पंचायत चुनाव के, आपने ठीक कहा कि वो सिंबल पर तो इलेक्शन होते नहीं है, उसमें पार्टी का बहुत ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन एक छवि भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर चीजों को ज्यादा ब्रॉड करना चाहेगी। और अगर एलाइज अलग हो रहे हैं तो इसका रीजन मुझे ये लगता है कि वो बार्गेनिंग पावर को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो जमीनी स्तर पर मजबूत होंगे और ये दिखाएंगे कि देखिए आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो ठिका नहीं रहे हैं, हम देखिए पंचायत चुनाव में हमने अच्छा रिजल्ट लाया है तो हम विधानसभा में सीटें ज्यादा लेंगे, या फिर हमको और ज्यादा चीजें हमारे लिए करिए। तो ये एक करने का एक नजर आता है कि ये जितने भी एलाइज है, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल या फिर ओपी राजभर, ये कोशिश कर रहे हैं इस चीज की। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो इनके एलाइज हैं,
और ये एक दबाव बनाने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। उसको आपने वेरीफाई क्लियरफाई किया है कि भाई वो बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग तो वो पहले दिन से ही कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तत्काल। फिर वो अगर चुनाव में अच्छी कोई जीत हासिल कर लेते हैं, फिर वो विधानसभा की टिकटें बढ़ाने की बात करेंगे। तो वो इसमें कोई नई बात नहीं है, और कोई भी दल जो छोटा दल होगा ये करता ही है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तो ये 3 दल खड़े हुए हैं। अभी तो वेस्टर्न यूपी का एक बहुत बड़ा दल है जो राष्ट्रीय लोकदल के नाम से वेस्टर्न यूपी में राजनीति करता है। अभी तो उसने अपने पत्ते खोले नहीं है। अभी तो वो भी आएगा कि वो अलग लड़ेगा कि साथ में मिलकर लड़ेगा। क्योंकि आप जब धरातल पे देखते हैं, किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में आप चुनाव लड़ते हैं, तो आप सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के साथ आप तालमेल करके लड़ रहे हैं, और चुनाव में फिर आप अलग अलग जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक विभिन्नता, एक जो है दुश्मनी, और एक अलग खेमे में खड़ा होकर जिस प्रकार से काम करना होता है, फिर आपको एक साथ मिलना है, तो ये बड़ी दिक्कतें नीचे लेवल पे होती है। हालांकि बड़े लेवल पे वो दिक्कतें नहीं होती, लेकिन इसमें भी पार्टी देखेगी, क्योंकि पार्टी को बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव में जाना है। तो क्या इनके साथ तालमेल करना है, नहीं करना है, वो पार्टी का एक डिसीजन होगा, और वो प्रभावित करेगा 2027 के चुनाव को, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से कि संजय निषाद ने कह दिया कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, ओपी राजभर ने कह दिया, अनुप्रिया पटेल ने कह दिया, कोई फर्क पड़ रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी पे? भारतीय जनता पार्टी पे आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे जो फर्क पड़ रहा है, मैं फिर आपको 2024 के चुनाव में ले जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा और दलित जिस प्रकार से अलग हो रहा है, उसका फर्क भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, तमाम कोशिशें कर रही है। और मायावती की पार्टी में जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, मैं उसको भी उसी से जोड़ के देखता हूं, क्योंकि कई सारी ताकतें हैं जो अभी दलितों और पिछड़ों पर डोरे डाल रही है। आपने देखा कि जिस प्रकार से पीडीए समाजवादी पार्टी ने बनाया, अखिलेश ने पीडीए पे जोर दिया, उसका कुछ न कुछ असर आपको धरातल पे दिखाई दिया। उसके बाद जो गठबंधन है, और कांग्रेस भी आजकल दलितों और पिछड़ों में अपना भविष्य देख रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से बसपा कमजोर हुई है, उसका फायदा कहीं न कहीं चंद्रशेखर रावण को हुआ है। तो चंद्रशेखर एक मजबूत स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज चंद्रशेखर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सदन के पटल के तौर पे। आज वो अपनी सारी बातें वहां रहते हैं, वो लाइमलाइट में रहते हैं, वो मीडिया में रहते हैं। और मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद चाह के भी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक बहुत आसानी से चंद्रशेखर पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर भी अपनी पार्टी को दिन पर दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो भी 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मायावती क्या करेंगी? तो भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से पिछड़े और दलितों की वोटों पे सेंधमारी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को दलित और पिछड़ों के जाने से नुकसान हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और ये नुकसान विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी भाजपा के पास नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी सोच समझ कर रणनीति बना रही है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में जो नया अध्यक्ष आना है, उसके बाद ही वो अपनी रणनीति बनाएगी और अपने पत्ते खोलेगी। जी। अच्छा, अखिलेश यादव क्या इस पूरे सिनेरियो को देखकर खुश होंगे कि एनडीए में इस तरह से टूट हो रही है, सब अलग अलग राह पर जा रहे हैं, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे भी आए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो अखिलेश यादव तो खुशी होंगे ये तस्वीर देखकर? देखिए हिमांशु, मैंने आपको पहले ही कहा कि 10 साल की जो एंटी कॉम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी की, उसका फायदा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है कि लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हों और उनसे बहुत ज्यादा आतुर होकर उनको वोट डालने के लिए परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अलग अगर आप किसी को वोट डालते हैं, तो उसमें सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर आपको समाजवादी पार्टी दिखती है। तो जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो उसका फायदा अखिलेश यादव को होगा। मैं फिर वही 2024 की बात करता हूं कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने मेरी नजर में कोई ऐसा अनोखा काम नहीं किया था कि उनको अभूतपूर्व सफलता इतनी बड़ी मिली है। वो खुद समाजवादी पार्टी के लोग खुद नहीं समझ रहे थे कि हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी, वो खुद मान के नहीं चल रहे थे। तो ऐसे में ही विधानसभा चुनाव में उनको एक आशा है,
उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना बड़ा नुकसान होगा उसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे तो उसका बड़ा फायदा विपक्ष को होगा, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है तोड़ फोड़ की रणनीति, और वो फिर जो है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई डमी पार्टियों और डमी कैंडिडेट को भी लड़ाएगी और वोट बंटवारे का काम भी करेगी। तो उससे भी कहीं ना कहीं विपक्ष को सावधान रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी विपक्ष को कोई फायदा हो सकता है। जी। आपको लग रहा है जिस तरह से संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर ये सब अलग हुए एक ऐसे एलाइंस से जो कि सत्ता में है, जिसकी हनक ज्यादा है, इधर समाजवादी पार्टी से भी कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ना चाहेगी पंचायत वाले, क्योंकि वो भी तो अपनी ताकत, उससे भी तो बार्गेनिंग पावर अपनी मजबूत करनी है। देखिए, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज 0 पर सिमटी हुई है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से निर्णय लिया, दिल्ली में निर्णय लिया, हरियाणा में निर्णय लिया अकेले लड़ने का, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम अपने कैडर को खड़ा करें, और वो भी जानती है कि हमें इसके लिए त्याग करना पड़ेगा सत्ता का, और सत्ता से कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली में जिस तरह की परिस्थितियां थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती थी और सत्ता में भागीदारी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उसी प्रकार से ये विचार करते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ सकती है, ताकि वो अपने कैडर को खड़ा कर सके। तो उस लिहाज से उसको फिर विधानसभा चुनाव में भी अकेले लड़ना पड़ेगा, और उसको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो 2029 के लोकसभा चुनाव की तरफ देखेगी और उसी का विचार करते हुए आगे बढ़ेगी। इस तरह का मुझे लगता है। जी। केपी मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव, जो कि एक लिटमस टेस्ट बताए जा रहे हैं 2027 के इलेक्शन के मद्देनजर, उसमें क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हर कोई अलग अलग लड़ेगा तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की बात भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर लड़ना चाहेगी, अपने आप में ये भी सवाल खड़ा होता है।